जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मध्य प्रदेश में ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की जो वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है। आपने कल जैसा देखा था कि कैलेंडर में दिया था कि समूह 1 उप समूह 2 के जो पेपर हैं आपके 10 फरवरी से होंगे। तो कल कैलेंडर आया और आज उन्होंने पहली वैकेंसी आप लोगों के लिए डाल दी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की वैकेंसी टाइम पर आएंगी मेरे भाई। देखो आप लोगों की ये समूह 1 उप समूह 2 की जो वैकेंसी है बिल्कुल ऑफिशियली आ चुकी है। आप लोग जाकर के वेबसाइट पर जाकर के देखोगे तो पहले ही नंबर पर, यानी कल तक आप लोग यहाँ देखोगे ये चीज पड़ी थी, अब आप लोग देखोगे पहले नंबर पर ये आ चुकी है आपकी ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 1 उप समूह 2 की, ठीक, नियम पुस्तिका। तो ये आप लोगों की आ चुकी है। अच्छा सर इसमें क्या क्या बातें हैं, तो चलते हैं बात करते हैं कि आप लोगों के इसके जो फॉर्म है मेरे भाई वो कब से भरे जाएंगे। तो आप लोगों के ये मध्य प्रदेश में जो फॉर्म भरे जाएंगे समूह 1 उप समूह 2 के 24/12/2025 से फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म आप लोगों के 7/1/2026 तक भरे जाएंगे। अब आप लोगों की एग्जाम की बात आएगी तो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एग्जाम आप लोगों का 10 फरवरी 2026 से होगा। कब से होगा? 10 फरवरी 2026 से होगा। ठीक, जनरल वालों के लिए फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपए है। ठीक, यहाँ पर ओबीसी SC ST इन सब के लिए जो फीस है मेरे भाई वो कितनी है? 250 रुपए आप लोगों की फीस है। चलते हैं बात करते हैं, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, टाइम की बात करें, टाइम की तो मेरे भाई यहाँ से बात करें तो 10 फरवरी से 2 शिफ्टों में आप लोगों का एग्जाम होगा। एक 9 से 12 वाली में होगा क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम रहेगा ये। ठीक, सेकंड पाली की बात करें तो मेरे भाई ये 2:30 से 5:30 तक रहेगा। ठीक, तो ये आप लोगों के एग्जाम की बात हो गई। अब बात करते हैं मेरे भाई आगे, एज क्या है सर? एज, तो इसमें जो एज है ना मेरे भाई वो है 18 से 40। एज क्या है आप लोगों की? 18 से 40 है। वहीं SC ST OBC को इसमें छूट मिलेगी। OBC को 3 साल के लिए, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। अब बात आती है इसमें आगे, अगर हम लोग बात करें तो जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है कितनी सर? तो इसमें मेरे भाई जो टोटल वैकेंसी आप लोगों के लिए वो टोटल वैकेंसी आप लोगों की 474 है, यानी 474 वैकेंसी आप लोगों की है। ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी आप लोग यहीं पर देखें हम लोग कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किसकी है, तो चलते हैं देखते हैं मेरे भाई इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी है। अब ऐसे पोस्ट कोड दिए होंगे आप लोगों के, पोस्ट कोड तो ऐसे मेडिकल सोशल वर्कर की ना कई कई और भी पोस्ट कोड है, कई और भी पोस्ट कोड है। ऐसा नहीं है यहाँ पर मेडिकल सोशल वर्कर का बस सर पोस्ट कोड नंबर 1 है क्या, और भी पोस्ट कोड में ये वैकेंसी आप लोगों की दे रखी है। यहाँ पर जैसे कुल पद 3 है तो कहीं 5 है तो कहीं मेरे भाई ऐसे अलग अलग पद दिए हैं। इसके लिए इसका जो वेतन है आप लोगों का 32,800 से लेकर 1,03,600 तक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास समाज शास्त्र या मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर की आपके पास क्या होना चाहिए? उपाधि होना चाहिए, या फिर MSW की उपाधि होना चाहिए। मतलब ये उपाधि आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक, ये योग्यता आपके पास होगी तो आप लोग इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? मेडिकल सोशल वर्कर में। और मैंने बोला है मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन बता दूंगा आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बिल्कुल वहां से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारा का सारा और भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल सोशल वर्कर की और भी पोस्ट कोड हैं आप लोगों के। ठीक है, तो बहुत सारे 80 के समथिंग पोस्ट कोड हैं आप लोगों के। देखो नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना उसकी 2 वैकेंसी है। ऐसे मैंने बोला और भी फिजियोथेरेपिस्ट की जगह जगह वैकेंसी है। ठीक, एक पोस्ट कोड बता करके मैं क्या है आप लोगों के लिए ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें आप लोगों की पेमेंट यानी वेतन कितनी रहनी है और क्या क्या मांगा है इसमें। तो फिजियोथेरेपिस्ट में 42,700 से लेकर 1,35,100 आप लोगों की ये जो है वो वेतन रहेगा मान्यता प्राप्त संस्था से। फिजियोथेरेपिस्ट में आपने स्नातकोत्तर की उपाधि धारण कर रखी हो और एक पंजीयन तो रहता ही है फिर जो ये डिग्रियां करते हैं। तो नेक्स्ट, सहायक अस्पताल प्रबंधक की 2 वैकेंसी है। तो ऐसे सहायक अस्पताल प्रबंधक के और भी पोस्ट कोड हैं। इसकी जो योग्यता है मेरे भाई, ठीक, 40,000 रुपए आपको वेतन मिलेगा। इसमें लिखा है मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने कर रखा होगा तो इसकी योग्यता है। और 1 वर्ष का आपसे अनुभव भी मांगा है, 1 वर्ष का आपसे अनुभव मांगा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो साइक्रेटिक सोशल वर्कर की, तो इसमें 28,700 से 91,300 यानी लेवल 7 के आपकी बेहतर रहना है। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी से आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए मेरे भाई। ठीक है, आगे देखो, आगे मैंने बोला है कि आगे तो हम लोग चल रहे हैं लेकिन ऐसे कई लोगों को होगा सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें किस चीज की है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आप लोग देखोगे इसकी है मेरे भाई, सबसे ज्यादा 218 वैकेंसी आप लोगों की। 218 वैकेंसी तो सिस्टर ट्यूटर की है, यानी इन 474 वैकेंसियों में से 474 वैकेंसियों में से सिस्टर ट्यूटर की है 218 वैकेंसी। तो 40 जो वैकेंसी है मेरे भाई, 40 वैकेंसी वो तो है आप लोगों की एसोसिएट प्रोफेसर की। 28 वैकेंसी जो है ना वो आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की। 45 वैकेंसी जो है 45 वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। मतलब 474 में से
ऐसे आप लोगों के मेरे भाई इतने पोस्ट कोड है, मतलब 80। उन 80 पोस्ट कोड में से सबसे ज्यादा तो आपकी 1 2 3 ये 4 ही टाइप की वैकेंसी है, क्योंकि पूरी 474 है। अब इसमें देखो 40 से हो गई, 28 से हो गई, 218 ये है, 45 से है, मतलब ज्यादातर तो यही है। और फिर भले ही 80 पोस्ट कोड आप लोगों के दिए हैं, तो उनमें किसी अलग अलग वैकेंसी आप लोगों की दे रखी है, जिनके बारे में मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। ठीक है, आओ देखो ये बात हो गई। अब बात आती है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। तो इसमें क्या है मेरे भाई, 36,200 से लेकर 1,14,800 तक आप लोगों का वेतन रहेगा। वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषय में द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। संविदा कर्मी अगर आप पहले से हैं तो एक पद के लिए संविदा पर ASO अथवा वरिष्ठ पद का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आप इस पद पर हो ना तो 1 वर्ष का, वरिष्ठ पद का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी इसमें आप लोगों का क्या लगेगा मेरे भाई, इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस लगेगा। तो इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक, संविदा कर्मी है तो 1, और ऐसे अगर हैं तो फिर आप लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। बायोकेमिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है इसमें, पोस्ट कोड नंबर 23 पे। MSc होना चाहिए आपके पास बायोकेमिस्ट्री से, या फिर MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए। 36,200 से 1,14,800 तक की आपकी पेमेंट इसमें है। तो इस प्रकार से आपके 80 पोस्ट कोड दिए। कितने पोस्ट कोड दिए मेरे भाई, 80 पोस्ट कोड। ठीक, कुछ 1 2 वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। ठीक, अब सर ये एसोसिएट प्रोफेसर की जो 40 वैकेंसी आपने बताई है ना, वो किसके लिए है? तो वो केवल यहाँ पर लिखा है महिलाओं के लिए है, वो केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें 49,100 यानी लेवल 11 की आप लोगों की, लेवल 11 की जो है वो वेतन रहेगा। क्या मांगा है तो देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग मांगा है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल 8 ईयर का। ठीक, विथ MSc नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये मांगा है मेरे भाई। ठीक है, आगे PhD वगैरह चल रही हो तो उन्होंने लिखा है डिजायरेबल, अगर PhD वगैरह भी कर रखी हो तो आगे ये डिजायरेबल, मतलब ये भी चलेगा। आ जाओ देखो सर, जो सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है 218, वो भी केवल महिलाओं के लिए, इन्होंने वो भी महिलाओं के लिए दिया मेरे भाई 218 वैकेंसी। इसमें भी वही MSc मांगा है, आप लोगों का MSc मांगा है, और इसमें एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है इन्होंने। एक्सपीरियंस कितने का, 3 साल का मांगा है। ठीक, आगे देखो भाई, नेक्स्ट सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 45 देखो 45 वैकेंसी। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, समाजशास्त्र विषयों में एक विषय में कम से कम दूसरी श्रेणी से स्नातकोत्तर, मतलब होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा कंप्यूटर प्रचालन में स्नातक उपाधि या फिर PGDCA, इस प्रकार की चीज आपके पास होना चाहिए मेरे भाई। ठीक, तो ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी में इतनी सारी बातें बोली हैं, चाहे अर्थशास्त्र से, सांख्यिकी से, वाणिज्य से, गणित से, किसी में भी मेरे भाई, समाज शास्त्र से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा और कंप्यूटर का कोई ना कोई आपके पास एक डिप्लोमा वगैरह हो, ये तो आप भर सकते हैं इसमें। 36,200 से 1,14,800 आप लोगों की लेवल 9 की जो है वो वेतन आपका रहना है। बात आती है सर पेपर क्या होगा, तो पेपर आप लोगों का 200 नंबर का होगा। 200 नंबर के पेपर में अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन है, इसमें और कुछ होता नहीं है, आपको पता होगा। 100 तो आएगा नॉन टेक्निकल, 100 नंबर का तो आप लोगों का नॉन टेक्निकल आएगा। नॉन टेक्निकल में क्या रहेगा सर, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, विज्ञान और कंप्यूटर। मतलब कहने का ये GK, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ठीक, और रीजनिंग और साइंस और कंप्यूटर, ये रहेगा। 200 नंबर में रहेगा 100 नंबर में आप लोगों का रहेगा संबंधित विषय। संबंधित विषय मतलब आप जिसके लिए एलिजिबल हो, जो पद के लिए आप लोग मेरे भाई इसमें एलिजिबल हो, वो रहेगा। जैसे इसके लिए इन्होंने अलग से दे रखा है कि जैसे मान लो आप इन पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हो, पहले के लिए, चौथे के लिए, 5वें के लिए, 7वें के लिए, इन पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल हो, तो आपके पेपर में आएगा समाज शास्त्र और मेडिकल सोशल वर्कर। ठीक, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होगा। सेकंड में कह रहा है ये पोस्ट कोड है, सेकंड, 8, 19, 21। ठीक, ये इनके लिए पाठ्यक्रम भी रहेगा, मतलब सांख्यिकी आएगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। आगे ये जो पोस्ट कोड लिखे हैं ना मेरे भाई, वो पाठ्यक्रम कोड C है, इसमें मनोविज्ञान आएगा, मनोविज्ञान। ठीक, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ये पोस्ट कोड है ना जिसमें फिजियोथेरेपी की मैंने बात कर रहा था, उसमें भी फिजियोथेरेपी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। तो ये बिल्कुल आप लोगों के दिए हैं कि कौन कौन से पोस्ट कोड में क्या क्या पूछा जाएगा, आपके किस किस पोस्ट कोड में क्या क्या पूछा जाएगा। एक बात थोड़ा सा और मैं इसको डिस्कस करा दूं, ये वाला हिस्ट्री वाला कहीं रह गया है इसमें, ये हिस्ट्री वगैरह का। ठीक, एक लेखपाल का भी रह गया, ये लेखपाल की वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी है। 28,700 से 91,300 आपकी वेतन रहना है।
कॉमर्स में आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, टैली एवं MS ऑफिस उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये लेखपाल की वैकेंसी भी है आपकी, जिसमें ये योग्यता आपकी मांगी है मेरे भाई। एक रसायनज्ञ की वैकेंसी भी 4 है इसमें, ठीक है। इसमें भी ये मांगा है विश्वविद्यालय से, रसायन शास्त्र में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। ये आपकी वेतन है 36,200 से लेकर मेरे भाई 1,14,800 तक की, ठीक। तो ये आप लोगों की वैकेंसियां हैं। एक वरिष्ठ मार्गदर्शक की भी है ये वाला, ये मुझे और बताना थी कि मान लो अगर किसी के पास ये चीज है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वरिष्ठ मार्गदर्शक, ठीक, 8 वैकेंसी, ऐसे और भी हैं इसमें। पोस्ट कोड नंबर 63 बता रहा हूँ मैं, 36,200 से 1,14,800 तक आपकी जो है मेरे भाई वेतन रहेगी। यहाँ पर रहे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, वो भी ये प्राचीन इतिहास में करा है या इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में करा है, इसमें अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक, भले ही आपकी 2nd डिवीजन हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए मेरे भाई एलिजिबल हो। तो कुल मिलाकर के सारी कहानी ये है कि इसके फॉर्म जो भरना है वो 24 से शुरू हो जाएंगे, 7 पे खत्म हो जाएंगे, ठीक। पूरी 474 वैकेंसी है आप लोगों के लिए। ज्यादा वैकेंसी किसमें थी तो मेरे भाई मैंने ये बता दिया है, ठीक। और 100 नंबर का नॉन टेक्निकल है, 100 का टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब आपके सब्जेक्ट से संबंधित पूछा जाएगा। हाँ, दूसरी चीज लोग बाद में पूछेंगे कि हम लोग कहाँ से मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग MPESB की साइट पर जाना, पहले ही नंबर पर लिखा है, देखो पहले ही नंबर पर ऑनलाइन आवेदन समूह 1 समूह 2 की वैकेंसी, ये नियम पुस्तिका यहाँ से डाउनलोड करोगे तो पूरी नियम पुस्तिका हो जाएगी डाउनलोड, ठीक। दूसरी चीज, जो इतना भी कष्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई, आप लोगों के लिए इस टेलीग्राम पर मैं डलवा दूंगा, थोड़ी देर बाद यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी अगर आप लोग वहां से करना चाहें। नहीं तो रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी मैं आप लोगों के लिए सारी रूल बुक डलवा दूंगा मेरे भाई, ठीक। तो उम्मीद है जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आगे के पेपरों के लिए एलिजिबल है, जैसे कल व्यापम ने कैलेंडर जारी करा है, तो आप भी अब लगातार लग जाओगे, क्योंकि आपको ये लग रहा पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, तो देख लो कल कैलेंडर में दी, आज आ गई, मतलब जो एग्जाम डेट आपकी दी है वो महीनों में आपके एग्जाम होने हैं, तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से लग जाओ मेरे भाई, ठीक। जिससे इस बार 2026 का साल आप लोगों के लिए नौकरी का साल हो। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। जय हिंद मेरे भाई।